प्रशासन भी अपनी व्यवस्था देख रही है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है यहाँ पर। ऑटो वालों के कारण कुछ गलतियाँ होती हैं, उसमें हम सबको मिल के उसकी समस्या हल करना है। रोड को बंद करने से समस्या हल नहीं होगी। रोड बंद करने का नियम से अपन बहुत नाराज है सर। उतने दूर अब पैदल जाओगे तो कैसे करबन भैया, अब नहीं जान दही ऑटो वाला ला तो पैदल तो जाना ही पड़ेगा। सवारी अपना रेट नहीं देती, हमको घूमने में बहुत दिक्कत हो जाता है सर। ये खाली पब्लिक लोग को परेशान करने का, ऑटो रिक्शा भी तो गवर्नमेंट ही दिया हमारे को चलाने के लिए। निर्णय जो लिए हैं बहुत गंदा निर्णय है। और जिस रास्ते से इन लोग जाने के लिए बोले हैं वो सकरा है, तो सकरे में तो और जाम लगेगा। जितने भी कार पार्किंग होते हैं, जितने भी कार को रोड में मतलब रखा जाता है, उनका 1 रुपए का भी चालान नहीं कटता है, क्योंकि उन लोग बड़े घर के लोग हैं और हम लोग गरीब लोग हैं। रास्ते से मेरा 200, 300, 400 रुपये घर चलता है, उस रास्ते को बंद करके उनने ना नया मोड़ दिए। राजधानी रायपुर में अब एक नई पहल की है ट्रैफिक पुलिस ने कि अब राजधानी रायपुर में अगर आपको जाना है घड़ी चौक, तो वहाँ पर ऑटो ई रिक्शा वाले जो इतना चलता था, अब उस पर थोड़ा सा नकेल कसने की कोशिश है। भीड़ भड़ाके में इधर घुसा देना, उधर घुसा देना, उसको देखते हुए अब बड़ा कदम उठाया गया है। सामने घड़ी चौक है, अब वहाँ पर जो ई रिक्शा है, ऑटो वाले हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। और ये महावीर कॉम्प्लेक्स के पास में मौजूद हूँ, घड़ी चौक का ये इलाका जस्ट सामने, और सारे सवारी यहाँ पे उतर रहे हैं, उनको पैदल इधर जाने दिया जा रहा है। अब अंदर यानी कि ऑटो और ई रिक्शा घुस नहीं पाएंगे, अलग रूट इनके लिए निर्धारित की गई है। अगर आपको जाना है रेलवे स्टेशन तो उसके लिए अलग रूट से आपको जाना पड़ेगा। शास्त्री मार्केट इधर भी अब ई रिक्शा नहीं घुस सकेगा। और इस सामने मेकाहारा DKS अस्पताल है, यहाँ भी अब ई रिक्शा और ऑटो वाले अंदर नहीं प्रवेश कर सकेंगे। यहाँ पे साफ तौर पर हिदायत लिख दी गई है, सवारी ऑटो एवं ई रिक्शा प्रतिबंधित मार्ग, इस मार्ग का प्रयोग करें, यानी कि इधर से आप जाइएगा ऐसे ही करके, यानी कि यहाँ पे अब ई रिक्शा और ऑटो वाले घुस नहीं सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, यहीं पे सवारियों को बिठा रहे हैं, उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं। लेकिन सामने जो DKS अस्पताल के पास में भीड़ भड़ाका लगता था, अब वहाँ पे ऐसा लगता दिखाई दे रहा है। लोग से है कहाँ से भैया, ये ई रिक्शा वाले बहुत परेशान कर रहे थे, अब थोड़ा बहुत लग रहा है वहाँ पे भीड़ भड़ाका कम हुआ है? हाँ, कम तो हुआ है, देखने में तो कम लग रहा है। इससे दिक्कत हो रही है कि यहाँ तक आने के लिए, सवारी बैठने के लिए ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ, आप भी ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले को अब जाने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे भैया? हाँ, जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन भी अपनी व्यवस्था देख रही है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है यहाँ पर, और उस कारण से व्यवस्था सुधारने के लिए ही कदम उठाया गया होगा। व्यवस्था सुधारने के लिए बता रहे हैं कि इधर उधर आप मतलब पैदल चलने वाले और कोई आने जाने वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था ऑटो और ई रिक्शा वालों के। हाँ, दिक्कत तो होता था, लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो होती है, लेकिन व्यवस्था अगर सुधर जाएगा तो आने वाले समय में परेशानियाँ कम होगी। अब आप उसी ऑटो में आए हैं कि किस में आए हैं? नहीं, हम लोग अब उधर एक भी दिखाई नहीं दे रहा आपके? नहीं, उधर नहीं गाड़ी दिख रही है। अब यानी कि पूरा उधर से गाड़ियाँ बस आ रही है। अच्छा, पर्सनल गाड़ियाँ, आप सवारी गाड़ी नहीं आ रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जब से बंद हुई है, उसमें सरकार जल्दी से जल्दी उसमें कुछ निर्णय लें, क्योंकि इसमें पर पब्लिकों को बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि मैं भी ट्रेन से चढ़ कर आया हूँ और घड़ी चौक कुछ पार मैं आया हूँ, कोर्ट के सामने उतरा मेकाहारा चौक के पास, और उसके बाद फिर पैदल आया हूँ, तो मेरे को बहुत परेशानी हुई। और मेरे साथ में कम से 15-20 लोग परेशान हुए। और मैं यहाँ से जब इस समय चौक तक गया, तो आगे में लाल जो क्या बोलते हैं, लाल भवन है, हाँ, लाल गंगा, वहाँ तक जब पैदल मैं गया हूँ, उससे आगे में ऑटो मिल रहे हैं, मतलब तकलीफ हो रही है। इधर बोलिए, आप क्या बता रहे थे? पब्लिक जनता के लिए रोड रास्ता सबके लिए है, आते जाते रहते हैं। कुछ ऑटो वालों के कारण कुछ गलतियां होती हैं, उसमें हम सबको मिल के उसकी समस्या हल करना है। रोड को बंद करने से समस्या हल नहीं होगी, है ना। पब्लिक देखो, भीड़ इधर जमा हो रही है, वहाँ हो रही है, उधर हो रही है, तो कुछ ना कुछ साधन निकालें। इतना बड़ा चौक है, सब रोजगार, कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई जा रहा है, आ रहा है। इसके लिए तो गाड़ी घोड़ा बना है, ऑटो बना है, उसके लिए हम सबको एक के कारण सारी जनता को परेशान ना हो, है ना। वहाँ पे ऑटो कम रखें, ऑटो को दूर रखें, लाइन से आए, लाइन से जाएं, ऐसा कुछ नियम बनना चाहिए SP साहब, कलेक्टर साहब से, है ना। रोड बंद करने का नियम से अपन बहुत नाराज है सर। जनता पब्लिक बहुत पैदल घूम रही, बच्चे लेके आते हैं लोग गांव देहात से, है ना, कैसे जाएंगे, झोला है, सामान है, बहुत तकलीफ है। ऐसे इससे समस्या हल नहीं होगी। आपस में बैठ चीत के लोगों की समस्या कैसे हल किए जा सकते हैं, हर समस्या का हल है, हर बीमारी का इलाज है। आपस में बैठ के विचार विमर्श करने से होगा सर, है ना।
तो इतना बड़ा चौक ऐसा छोड़ना खाली, और लोगों को झोला लेके गांव देहात के खेड़े के लोग आ रहे जा रहे, इससे बहुत समस्या हल होगा, समस्या परेशानी बढ़ जाएगी सर। ये सब चीज़ें हैं, इसमें शासन को कुछ ऐसी योजना बनाए कि एक के बाद एक ऑटो लाओ, या भीड़ हटाइए, लाइन से लाइए, भीड़ जमा करने से नहीं। कहाँ जा रहे हो दीदी? इधर पैदल जा रहे हो यहाँ से उतर के? आगे नहीं छोड़ रहे हैं? नीचे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हो? अस्पताल जा रहे हो? हर पैदल तो आगे क्या बोल रहे हैं? नहीं जाने। कहाँ से आए हो? रायपुर। रायपुर से आए हो। कितना रुपए दिए और किराया कितना दिए और कितना पैदल? अब तो जा ही रहे वहाँ छोड़ दे। 10 रुपए दिए टिकट। अच्छा, पैदल जा रहे हो? उतने दूर पैदल जाओगे तो कैसे कर बन भैया, अब नहीं जान दे ऑटो वाला ला तो पैदल तो जाना पड़ेगा। देख रहे हैं अब कुल मिला के कुछ लोगों यात्रियों को परेशानी कुछ हो रही है और बिल्कुल कुछ दिक्कतें हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए जो चल फिर नहीं सकते ज़्यादा दूर तक। अब उनको पैदल चल के अगर ऑटो बैठना है तो पैदल इतने दूर तक का सफ़र करना पड़ेगा उनको, और ऐसे में दिक्कतें हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक भी हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, चूँकि बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनको अस्पताल जाना रहता है। मेकाहारा जैसे सामने डीकेएस अस्पताल यहाँ पे है, और वहाँ से इनको यहाँ उतार कर उतने दूर पैदल चलना उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ़दायक है। ऐसे में इसमें दो बातें हैं, एक जो समर्थन कर रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि कुछ अलग नीति बनाया जाए, एक के बाद एक जो भीड़ भड़ाका होता है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। लेकिन ये हल नहीं है कि आप पूरा का पूरा एंट्री ही बंद कर दें ई रिक्शा और ऑटो वालों का। खैर ऑटो वालों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या मत है ई रिक्शा वालों से। कुछ ऑटो वाले भैया हैं, बातचीत करते हैं। भैया ये वहाँ जाने के लिए बंद कर दिया, अब आप लोगों को कैसा होता है? बहुत परेशानी हो रही है साहब, बहुत हो गए ना 30 रुपये। सवारी क्या बोल रहे हैं? सवारी बोलती भी हमको घड़ी चौक में उतार दो, और उसके बाद बोलता है हमको शारदा चौक जाना है, तो वो परेशानी हो जाता है। स्टेशन ऐसा घुमा के ले जाना पड़ता है हम लोग को। वो खालसा स्कूल से सीधा वो मेकाहारा से सीधा फिर स्टेशन जाना पड़ता। पचपेड़ी नाका जाना है तो फिर इधर से हमको कालीबाड़ी होते हुए सीधा हमको वो उधर जाना पड़ता है, काली मंदिर होते हुए सीधा। कह रहे प्रशासन की वहाँ पे आप लोगों के कारण बहुत भीड़ भड़ाका हो जाए, चलने फिरने में दिक्कत होता था, उसके कारण। हाँ, उसके कारण कर रहे हैं लोग। हाँ, तो इस लोग अब आप लोगों को असुविधा हो रही है? अब सुविधा हो रही है, सवारी अपना रेट नहीं देती, हमको घूमने में बहुत दिक्कत हो जाता है सर, ज़्यादा घुमाव हो जाता है। अच्छा, हाँ, यहाँ से स्टेशन से लेके आऊँगा तो घड़ी चौक नहीं जाके वो मेकाहारा से ऐसा कट के मैं फिर इधर कलेक्टर बंगला के पीछे से फिर मैं आऊँगा फिर वापस यहाँ घड़ी चौक। तो कस्टमर उतना पैसा देती नहीं है, तो कस्टमर से झगड़ा उगड़ा हो जाता है कभी कभी। तो हाँ, 20 रुपए के बदले 15-10 रुपए में भी लेके आते हैं, तो 20 रुपये मांगते हैं तो भी झंझट करता वो। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी दिक्कत वाली बात है इन लोगों के लिए। और इधर जाने वाले जा रहे हैं, यहाँ से उतर के आप देखेंगे ना पैदल ही जा रहे हैं, कोई इनको यहीं पे ही खड़ा गया। और कुछ लोगों से बातचीत करते, भैया ये जो निर्णय लिए हैं ये बहुत गलत निर्णय है भैया। ये खाली पब्लिक लोग को परेशान करने का। ऑटो रिक्शा भी तो गवर्नमेंट ही दिया हमारे को चलाने के लिए, है गवर्नमेंट ही रिक्शा दिया है। हमारे जो लाख रुपए सब्सिडी था वो भी खा गया। अब हम जैसे तैसे भी हम लोग किस्त पटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ये इस टाइप का चोचला करके सब रास्ते उस्ते को बंद करके हमारे को परेशानी में डाल के रखा है बस गवर्नमेंट, और कुछ नहीं है। निर्णय जो लिए हैं बहुत गंदा निर्णय है, ऐसी बात है भैया, और कुछ नहीं है। बाकी तो जो मिलना हमारे को मिल जाएगा, लेकिन जो है ना पब्लिक को परेशानी जो हो रहा है ना, पब्लिक सवारी हम यहाँ उतार रहे हैं, सवारी के लिए पब्लिक को मेकाहारा चौक जाना पड़ रहा है, 1 किलोमीटर चल के जाएगा सवारी के लिए पैदल। बताओ, अब वो लेडीज़ लोग रहते हैं बेचारे लोग, सब बार सारे बाल बच्चे को लेकर के, उनको तकलीफ, फिर हम लोग ला करके छोड़ते हैं, वो तकलीफ भी है। बात वही है और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जो लिया निर्णय लिया बहुत गलत लिया है, उसके बारे में सोचिए। आपके संघ से कोई रायशुमारी की है? नहीं थे होंगे संघ वाले, पता नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं है वैसे, जो भी थे होंगे। लेकिन जो भी था, गवर्नमेंट जो निर्णय लिया बहुत गलत लिया भैया। इसके लिए सोचना पड़ेगा, दोबारा निर्णय ले इनके लिए। 1 किलोमीटर आदमी जाएगा शारदा चौक, है ना भाई। अब यहाँ से तो आदमी जा नहीं सकता शारदा चौक है। अब वहाँ से शारदा चौक जाना, जिसको जयशम चौक जाना, उनके लिए तो यहीं रोक देते हैं। तो मार्केट के अंदर कैसे जा पाएंगे बताइए बात। और सवारी बोलती है हमको वहीं तक छोड़ना, जहाँ तक हम पैसा दे रहे हैं वहीं तक ले जाएंगे। 20 रुपये 40 रुपये के लिए हम लोग सवारी लेकर के आते हैं, उनको उतारने के बाद घूमना पड़ता है। जितनी हमारे को सवारी 2-4 किलोमीटर हम लोग जो आते हैं ना, उतना हमारे को घूम के निकलने में ही लग जाता है भैया, सवारी खोजते में।
यहीं का यहीं घूमना पड़ रहा है हमारे। आप भी हो कैसे भैया? यहाँ पे जो निर्णय लिए हैं इधर से नहीं जाना है ऐसे करके, कैसा है? ठीक है कि आप लोगों के लिए नुकसानदायक है? भैया इसमें तो ऐसा है कि हमको बहुत नुकसान भी है, क्योंकि यहाँ पे ना जो जितने भी ग्राहक लोग भी है ना, उन लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। और उनसे 10 रुपये एक्स्ट्रा मांगे तो वो बोलते हैं हम क्यों दें, क्योंकि हमको घुमाने में दिक्कत होती है इसलिए हम मांगते हैं। सीधा रास्ता हो तो उसमें मांगने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि घुमा फिरा के जाए तो हमको भी दिक्कत होती है ना, उसमें हमारा भी बैटरी जाता है, किसी लोग का डीजल भी जाता है, तो उसको समझना चाहिए, समझते नहीं है उस चीज़ को। हालांकि इसको थोड़ा सुधार करना चाहिए, मगर अभी जो प्राबंधिक लगाया गया है उसको हटा के अगर जैसा पहले था वैसा जारी करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए और कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं और चालक हैं उससे। कुछ और लोग हैं। भैया रुकिए ना थोड़ा देर। ये जो निर्णय है आप लोगों को इधर से नहीं जाना, इधर से कैसे समस्या हो रही कि ठीक है क्या? बहुत समस्या हो रही है, बहुत गलत हो रहा है। वहाँ पे जाम नहीं लगता था, ऑटो वाले खड़े जरूर करते थे लेकिन जाम नहीं लगता था। और जिस रास्ते से इन लोग जाने के लिए बोले हैं वो सकरा है, तो सकरे में तो और जाम लगेगा। तो ये सोचना चाहिए सरकार को। और ये अगर ऑटो वाले गलत तरीके से खड़े करते हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करे, चालान काटे, वहाँ पे पुलिस वाले को खड़े करना चाहिए ना। यानी कुल मिला के समस्या गिना रहे हैं। अब इनका और कुछ लोग हैं, ये भैया आ रहे हैं। भैया रुकिए ना, इधर से जा रहे हो, ये जो निर्णय लिए हैं क्या कहिएगा? ये बहुत गलत हुआ है। हाँ ये निर्णय लेना चाहिए, ये निर्णय लेना चाहिए। मेरा सभी से एक ये गुजारिश है और ये कहना है कि जहाँ पे जैसा गोल बाज़ार हो गया, पंडरी वगैरह हो गया, और बहुत से जगहों में मालवी रोड और अपना बोला जाए तो एमजी रोड हो गया, वहाँ पे जितने भी कार पार्किंग होते हैं, जितने भी कार को रोड में मतलब रखा जाता है, उनका 1 रुपये का भी चालान नहीं कटता है, क्योंकि उन लोग बड़े घर के लोग हैं और हम लोग गरीब लोग हैं। अगर हम लोग ई रिक्शा को अगर यदि रोड के बाजू में रख दे या उसके बाजू में रख दे तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे कि चालान बनाना है, 200 रुपये दो, 500 रुपये दो, 1000 रुपये लो बोल के जेब के अंदर रख लेंगे। अब बाकी जितने लोग वहाँ पे रोड में खड़े करते हैं तो उस चीज़ों में एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? उनमें भी तो एक्शन लीजिए, एक बार उसको भी जाके देखिए, एक राउंड मार के देखिए आप भी। इतने सारे ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, एक राउंड वहाँ पे मार नहीं पाते हैं, जो मेन जगह बस खड़े हो जाते हैं, जहाँ जिसका दिखा वहाँ पेमेंट ले लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। देखना है जब सब जगह संचालक बनाए हो आप, रूल नियम कानून किए हो, तो उस हिसाब से अपने को सब जगह देख रेख करनी है ना, कि कौन सा इंसान गलत काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा गलत पार्किंग कर रहा है, कौन सा नहीं करना है। ये सब भी तो ध्यान रखना जरूरी है ना अपने को। ऐसा कह रहे हैं आप, सहमत हो? मैं सहमत हूँ उनका। तो सबसे पहले जिसने निर्णय लिया है ना, उसका बहुत बहुत दिल से ताली बजा के शुक्रिया। उसने ऐसा काम किया है, दौरा करने के बावजूद उनको ये दिखा गया है कि ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक के केंद्र में इतना नुकसानदायक है कि हमारी जो 15 लाख 20 लाख की गाड़ी हो सनान से निकल जाए और जिनकी रोजी रोटी चल रही हो जिसमें वो प्रतिबंध हो जाए, और भूखमारी गवर्नमेंट इतनी बढ़ा ले कि आखिर में अपन उनको लोन दे, ये दे, वैसा करे और खुद कर्जे में डाल के गरीबी मिटा दे। और दूसरी चीज़ जो तो ऐसा निर्णय लिए उनने कि मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँ ताली बजा के, कि इसलिए मेरे को इसलिए इतनी खुशी हो रही कि जिस रास्ते से मेरा 200 300 400 रुपये घर चलता है, उस रास्ते को बंद करके उनने ना नया मोड़ दिए, ताकि जो सवारी हमारे को मिलती थी 10-20 रुपये के लिए, वो भी हाथ से छूट जाए। कुल मिला के बाद आप देखिए, अब ये लोग ये पैदल जा रहे हैं, उतरे हैं, बच्चे छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ये पैदल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो दीदी? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जात हो? उल्ला उल्ला पैदल जात हो? हाँ, कहाँ की ऑटो वाले है? ऑटो आगे नहीं जाए बोला। नहीं जाए बोला थे। चलिए भैया उधर चल के बातचीत करते कुछ और लोगों से, मतलब समस्या गिना रहे हैं। और बात वही है कि जिस तरह के प्रशासन ने निर्णय लिए हैं कि इधर से ऑटो ई रिक्शा नहीं जाया जाएगा, लेकिन अब कुछ लोगों को असुविधा हो रही है इससे। अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि इस असुविधा में आखिर कब तक लोगों को दो चार होना पड़ता है या फिर कोई हल निकालेगा। खैर इस पूरे विषय पे आपके विचार क्या हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक नया कह रहे हैं कि एक नया प्रयास किया जा रहा है और इससे हो सकता है ट्रैफिक जैम की जो समस्या है राजधानी रायपुर में वो कम होगी, लेकिन समस्याएं
बढ़ रही है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, भीड़ भड़ाका नहीं हो रहा है। विचार बताइएगा। खबरें और भी जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।